रहने वाले महलों की। आप सबने मिलकर मुझे रानी की गलत तस्वीर दिखाई है। रानी हम जैसे नहीं है, हमसे बिल्कुल अलग है। पापा, पापा, जवाब क्यों नहीं दे रहे पापा? पापा बताइए ना। हमारा ये घर हमसे छिन गया है। आप चाहें तो हमारे यहीं मुंबई के जो फ्लैट है वहां पर रह सकते हैं। मैं उस घर में रह नहीं सकता। भाई जी अपने घर में ही रहेंगे। मम्मी जी चाय। नहीं बेटा, मन नहीं कर रहा। क्या सोच रही हैं आप? अरे सोचना क्या है, वही जो सवेरे हुआ उसी के बारे में सोच रही। मेरा मन तो पहले से ही डर रहा था। राज को रानी की असलियत पता चल गई तो कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी होगी, और वही हुआ। वैसे बता रहे हैं हमारे पति तो सबके भलाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन राज को अपने बड़े भाई के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी ना। अब देख तू, इस बात को लेकर नया बखेड़ा मत खड़ा कर देना, समझी? राज सुबह सुबह ऐसे ही चला गया। रानी को पग फेरे के लिए उसके पापा के घर तक नहीं लेकर गया। अब कम से कम उसको लेने के लिए तो जाना चाहिए ना उसे। फोन करके कह तो दिया था मैंने, पता नहीं वो लड़का जाएगा या नहीं जाएगा। हे भगवान, मैं तो ये सब कुछ सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी। देख बेटा, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर कोकिला के पास जाकर बातें करके आती हूँ। मेरा मन ही बहल जाएगा, है ना? और हाँ, तू एक काम कर, रानी के लिए थोड़े से आलू के और पनीर के पकौड़े बना ले, ठीक है? हाँ। पनीर के पकोड़े क्या? मेरा बस चले तो सिर्फ हरी मिर्च के पकोड़े खिलाऊं उसको। हमें राज को पापा के बारे में, हमारे घर के बारे में बता देना चाहिए। कह देते हैं उनसे कि आज का दिन हम पापा के पास ही रहना चाहते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते। सुबह गुस्से से निकल गया, रानी को छोड़ने नहीं गया, पर उसे लेने जरूर जाऊंगा, वरना रानी और उसके पापा पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। फोन नहीं लग रहा, घर पर फोन करके बता देती हूँ। राज को ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। हेलो, गोयल हाउस। भाभी, हम रानी बोल रहे हैं। मम्मी जी से बात। मम्मी जी तो घर पर नहीं है। जो कहना है मुझे कह दो, मैं उन्हें कह दूंगी। भाभी, आज हम पापा के साथ रहना चाहते हैं। वो कोमल जीजी और शालिनी जीजी भी। हाँ, रुकना चाहती हो ना तो रुक जाओ। वैसे बता रहे हैं जब चाहो तब आ जाना। मैं मम्मी जी को बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। वैसे राज से बात हुई? नहीं भाभी, वो हम राज को ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। भाभी, वो आए तो। अरे बाबा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बता दूंगी कि तुम्हारा फोन आया था। कुछ और कहना है तो? वो नहीं, अब हम बाद में फोन करते हैं। कहाँ? घर पे बात हो रही थी? जी पापा। कब आ रहा है बेटा राज तुम्हें मिलने? पापा, आज हम कहीं नहीं जा रहे, आज हम आप ही के पास रहेंगे। लेकिन राज आएगा तो? हमने घर पे फोन कर दिया पापा। पर बेटा ऐसे। पापा, हम एक ही दिन में इतने पराए तो नहीं हो गए ना कि आपके घर नहीं रुक सकते। प्लीज पापा। मेरे साथ दिल तो चाहता है कि दुनिया की हर शय तेरी झोली में डाल दूं बेटा, लेकिन आज किस्मत ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया है।
पर एक चीज अभी भी मेरे पास है, जिसने हमेशा मेरी जिंदगी में मार्गदर्शक का काम किया है। इसमें जीवन की मर्यादाएं छिपी हैं, इसमें हर सवाल का जवाब छिपा है। तो आज अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। ले, ये मैं तुझे देता हूं। ये मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है। इस श्रद्धा और विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना बेटा। अरे राज, क्या बात है, फूल फूल। और आज ऑफिस से बड़े जल्दी आ गए। वो माँ कह रही थी कि रानी को लेने। हाँ, रानी को लेने जाना था ना, लेकिन क्या वो आना चाहेगी? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि देवरानी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि आज वो वहीं रहेंगे अपने पापा के पास। राज, अब तुम ही सोचो, वो इतना आलीशान बंगला, एयर कंडीशन कमरा, और हमारा घर इतना छोटा सा जहाँ इतनी गर्मी होती है। अब मुझे ले लो तो मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन रानी को आदत नहीं है ना इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारने का। मैंने तो उसके लिए पनीर के पकोड़े भी बना दिए थे, गाजर का हलवा भी बनाने वाली थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो नहीं आ रही तो मन ही नहीं किया। वैसे बता रहे हैं, अगर आती ना तो हमें तो बड़ी खुशी होती। क्यों भाई, हमें भी तो शौक है नई बहू के आने का। राज, काम करो, वहां चक्कर मार ही लो। क्या है ना कि कल तक ये फूल देने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे मुरझा जाएंगे, समझे? रानी, रानी, जो कुछ भी हुआ मेरी कुछ समझ। बिल्लू उसे मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन जो भूल हुई है उसे सुधारा भी तो जा सकता है। देखो रानी, तुम्हारी शादी शादी नहीं है, मजाक है ना। जीजी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं वही कह रही हूँ जो तुम्हारे लिए ठीक है। अभी तो हमने राज के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत की है जीजी, और आप कह रही है कि रिश्ता तोड़ दो। नहीं जीजी, हम तो राज के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, राज को मत छोड़ो, कम से कम उस माहौल से निकलने की तो कोशिश करो। राज के साथ उस मिडिल क्लास माहौल से निकलकर किसी अच्छी जगह जिंदगी बिताओ। वो घर तुम्हारे रहने लायक नहीं है रानी। जीजी, अगर हमारी किस्मत में भगवान ने वैसा घर लिखा है जैसा आप कह रही हैं, तो वो हमें जरूर मिलेगा, लेकिन राज के साथ। रानी, ये सब जो बड़ी बड़ी बातें होती है ना,
ये कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो ये बातें वहीं धरी रह जाती हैं। जी ये आपका नजरिया है, हमारा नहीं। रानी तुम मेरी अपनी हो, इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल दुखता है। तोड़ दो इस रिश्ते को। जी अगर आप हमें अपना समझती हैं तो रिश्ता तोड़ने की सलाह मत दीजिए, बल्कि दुआ कीजिए कि हम इस नए रिश्ते को बहुत खूबी निभा पाए। और जी प्लीज, पापा पहले से ही बहुत परेशान है। आपकी ऐसी बातें सुनकर उनका दिल दुखेगा। जी रानी, पापा की जो प्रॉब्लम है ना, वो आज है, कल वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अरे बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो जिंदगी भर की है। एक बार इस बेमेल के रिश्ते में बंद कर रह गई ना तो जिंदगी भर नहीं निकल पाओगी रानी। मुझे तो पापा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा है। खुद मुश्किल में थे तो तुम्हें भी मुश्किल में डाल दिया। रानी प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दो। एक बार इस दलदल से निकल जाओगी फिर हमारी जिम्मेदारी है कि क्या करना है। जी पापा ने हमारी शादी राज के साथ करके अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है। हमें ना तो राज से, ना उसके घर वालों से और ना ही उस माहौल से कोई भी शिकायत है। हम राज के साथ बहुत खुश हैं जी। विश्वास नहीं होता, रानी पर एक ही दिन में उस माहौल की इतनी रंगत चढ़ गई। हाँ पुनीत, कितना समझाया मैंने उसे, बस बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, हम वो घर नहीं छोड़ेंगे, हम राज को नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली पता क्या, अभी अभी शादी हुई है ना, नया नया जोश है, रंगीन सपनों में घिरी हुई है। एक बार जब इन सपनों की रंगत कम होने लगेगी ना, तब असली समझ में आएगी। हाँ, और तब इतनी देर हो चुकी होगी कि ना वो इधर की रहेगी ना उधर की। अब इन डिवोर्स पेपर्स का क्या करूं मैं? देखो, उसे कुछ बिना बताए बिना समझाए उसके बैग में डाल दो। आई एम श्योर बहुत जल्द उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये कोई शादी थी? ये तो मजाक था, और एक मजाक पे कोई कितनी देर तक हंस सकता है? Exactly. सबसे ज्यादा खाना इसी ने खाया था। ये वाला अरे भाई, ये हंसी किस खुशी में है? वो हम लोग राज भैया की शादी की फोटोज देख रहे हैं। देखो देखो, ये तो देखिए, राज और रानी कितने सुंदर लग रहे हैं इस तस्वीर में। हाँ, है ना? हाँ माँ, लेकिन आपका लाडला तो खुद ही इस खूबसूरत जोड़ी को नजर लगाने के पीछे तुला हुआ है। लेकिन वो है कहाँ? राज भैया तो अपने कमरे में है। ओह, सुनिए जरा, ये तो देखिए, कौन सा? अपनी खुद की तस्वीर। कितने अच्छे लग रहे हैं इस सूट में आप। अब कई औरतों ने तो मुझसे पूछा भी कि ये कहीं दूल्हे का बड़ा भाई तो नहीं है? अरे वैसे बता रहे हैं, ये कैमरा वाले तो मेरी कोई फोटो ही नहीं खींची। पूरी शादी में कितने कम दिखाई दे रहे हो। एक्चुअली क्या हुआ ना भाभी, वो कैमरे वाले से जरा सी गलती हो गई। उसने खाने की टेबल के आसपास खड़े लोगों की तस्वीरें बहुत कम ली। अरे ये देखिए, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाते हुए, देखिए देखिए। है तो फोटो बहू। ये क्या है? ये यहाँ भी है। अच्छा, वो अपने लाडले को भी तो बुलाओ यहाँ। राज भैया, ये देखिए, रानी भाभी आ गई।
बाप रे, इतना इंतजार। अरे बाबा, रानी भाभी नहीं आई है, लेकिन ये लीजिए उनकी तस्वीरें। इन्हें देखकर अपना मन बहला लीजिए। लीजिए ना भैया। रानी खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, हम गिला इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। राज बेटा, मैं ना फोन करके रानी से बात कर लूंगी। तू ऑफिस से लौटते वक्त उसे लेते हुए आना, ठीक है? हाँ, इतना ढीठ क्यों है ये? अरे शादी के पहले भी ऐसे ही था ये, और शादी के बाद भी ऐसा ही है। दरअसल तेरे पापा पर गया है। क्या? मुझ पर? हाँ, क्यों ऐतराज है तुमको? नहीं नहीं बाबा। वैसे बता रहे पापा तो अपने स्टैचू को लेकर बड़े खुश हैं, लेकिन राज अपनी कांच की गुड़िया से जरा नाराज लगता है। गधे को दिखाई नहीं दे रहा है कि उस कांच की गुड़िया में कितने हीरे मोती जड़े हुए हैं। बेटा, दिखाई तो हम लोगों को भी नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा इंतजार। अब जब रानी वापस आएगी पग फेरे से, तब पता चलेगा कि हम लोगों की किस्मत में है क्या। राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, राजेंद्र भाई, क्या हुआ? राजेंद्र भाई, कोकिला बहन की तबीयत तो ठीक है ना? अरे कोकिला बहन को क्या होगा? कोकिला के कारण मेरी तबीयत खराब रहती है। क्यों क्यों, क्या हो गया? लेकिन बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। क्या? बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख आप हुआ। बैठिए तो सही, क्या हो गया? अरे देखो ना, इंसान सोचता कुछ है और होता और ही कुछ है। अरे पर हुआ क्या रमनिक भाई, बताइए तो सही। अब देखो ना, राज का रिश्ता इतने मोटे घर में हुआ तो हम तो खुशी थे, तब क्या पता था। रमणीक भाई, अब प्लीज बताएंगे बात क्या है? हाँ? बताइए तो सही। अरे आपको किसी को पता नहीं है? आप लोग सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ते? वो शादी से फुर्सत ही नहीं मिली। अखबार कहाँ से पढ़ते? बात क्या है? ना बाबा, मैं बोलूंगा तो बोलोगे रमणी कुछ भी बोलता है। अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आप भी पढ़ लो। नहीं रहने दो, आपकी तो पॉलिसी नहीं निकाली है, आप पढ़ो। माँ, यशवर्धन मित्तल दिवालिया हुए। घर
जायदाद सब कुछ बैंक ने सील कर लिया। राज, ये अचानक सब कैसे हो गया? रानी ने तुझे कुछ बताया नहीं? राज, अब पूरी बात समझ में आने लगी। यशवर्धन जी ने रानी के लिए तुझे क्यों पसंद किया? क्योंकि जो उनके हालात थे, उस हालात में किसी करोड़पति लड़के के साथ तो वो रानी का। अरे राज, कहां जा रहा है? सुन तो। मुझे अभी पापा के पास जाना होगा। पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पर। उन्हें मेरी जरूरत है। यशवर्धन जी, वो तो घर छोड़ के चले गए। कहाँ? वो मैं नहीं जानता। माँ, हमें नहीं मालूम था कि हम कंगालों के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। 5 करोड़ का सपना देख रहे थे बेटा हम लोग, और हाथ क्या लगा? फूटी कौड़ी भी नहीं। क्यों दुखी होती हो? रानी जैसी संस्कारी बहू। बस बस, आग लगे ऐसे संस्कारों को। अरे कुछ माल लेकर आती तो बात भी बनती। अब क्या चाटूं उसके संस्कार? अरे डिम्पी, बहुत दुख हो रहा है। बेचारी सुरेखा कितनी उम्मीदें लगा के बैठी थी राज के ससुराल से आने वाले पैसों पर, लेकिन उसका तो वैसा ही हाल हुआ ना जो हिंदी पिक्चर में वो गीत है ना। कौन सा? सपना मेरा टूट गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सपना मेरा टूट गया, तू बस। अरे सुरेखा बहन, आओ आओ। बहुत अफसोस हुआ हाँ सुन के। एक बात पूछो सुरेखा बहन, आप लोगों ने शादी के पहले कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं किया था? हाँ, ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए। वो कहाँ, हम कहाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम कहाँ। डिम्पी, उल्टी बात मत करना। चेकिंग कहाँ की कोकिला बहन? बस वो कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो आंखों के आगे पर्दे आ ही जाते हैं। ना कुछ सोचा समझा देखा भाला, बस अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। आप लोग ऐसे शोक क्यों मना रहे हैं? रानी अब आपके परिवार का हिस्सा है सुरेखा आंटी। इतनी प्यारी बहू मिली है आपको। अरे प्यारी है तो क्या करूं? उसकी तस्वीर पूरी राजमहल सोसाइटी में बांटूं? अरे न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की है वो।
रानी, बेटा कब आ रहा है राज तुझे लेने के लिए? उसे बता दिया था ना कि हम लोग यहाँ हैं? जी पापा। पापा, वो शायद हमें लेने ना आ पाए, वो ऑफिस में कुछ काम आ गया है। हम सोच रहे हैं हम अकेले ही चले जाएंगे। चल तो मैं तुझे छुड़ाता हूँ। नहीं पापा, हम चले जाएंगे, अपने घर ही तो जाना है। अच्छा लगा सुन के, अपना घर। 2-3 दिन में ही तूने उस घर को अपना बना लिया। राज, हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे बंद मत करना। अब हमारी दुनिया आपका घर ही तो है। सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज से उस लड़की के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। कैसी बातें कर रही हो? वो इस घर में आ गई तो? ऐसे कैसे आ जाएगी? क्या अकेले टहलती भी आ जाएगी महारानी? यहाँ से कोई उसे लेने जाएगा तब वो आएगी ना। मजाक बनकर रह गए हम सब राजमहल सोसाइटी में। और रानी न जाने सबकी नजरों का सामना कैसे करेगी वो। मैंने तो सोचा था कि साक्षात लक्ष्मी जी विराजी हैं हमारे घर में। कितने शगुनों के साथ मैं उस लड़की को ब्याह कर लाई थी इस घर में, लेकिन अब वो इस घर की दहलीज पर पांव रखकर दिखा दे। यशवर्धन मित्तल की वो महारानी बेटी। अरे मर दी अपनी लड़की हमारे मत्थे उस धोखेबाज यशवर्धन मित्तल ने। वैसे बता रहे, मैं तो पहले से कह अरे रही कभी थी। सोचा नहीं था कि यशवर्धन मित्तल हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। कहाँ 5 करोड़ की उम्मीद लगाए बैठे थे। और अरे बेटा, मुझे तो 500 भी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बस कीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों अपने लालच को धोखे का नाम दिए जा रहे हैं? यशवर्धन जी ने हमें कोई धोखा नहीं दिया है। 5 करोड़ के सपने उनके दिखाए हुए नहीं थे। आप लोग ही उनके बड़े नाम और स्टेटस से चकाचौंध थे, उम्मीदें लगाए बैठे थे। मैं भी तो यही कह रहा था। चुप रहिए आप। क्यों नहीं लगाते उम्मीदें? इतने बड़े घर के मालिक। मां, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि घर नहीं बहू देखिए। धोखा तो आप लोगों ने दिया है, मुझे और रानी को। आप रानी को इस घर में बहू बनाकर लेकर आए थे, अब उसे बहू का हक दीजिए। रानी का इस घर में उतना ही हक है जितना आरती भाभी का। अगर वो इस घर में आना चाहती है तो वो जरूर आएगी। और एक और बात, यशवर्धन जी जैसे शरीफ इंसान हालात के शिकार हो सकते हैं, लेकिन धोखेबाज नहीं। वो रानी के पापा हैं, आइंदा उन्हें इज्जत देके बात कीजिएगा।
हमारे लिए और हमारे पापा के लिए जो इज्जत भरे शब्द कहे, उसके लिए हम आपको थैंक्स भी नहीं कह पाए। हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आज हम खुद से वादा करते हैं कि जैसे जीवन साथी की तमन्ना आपने की थी, हम वैसे ही बन के दिखाएंगे। लीजिए मम्मी जी, ठंडा पानी पी लीजिए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वैसे बता रहे हैं हम सबको सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं क्यों सहूं? मैं किसी के बाप का दिया हुआ नहीं खाती हूँ, समझी? नहीं, खा तो नहीं रही, जबकि कुछ आया ही नहीं तो। आप ही तो सुबह कह रही थी ना कि उसे इस घर में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। उस कदम रोक पाई आप? नहीं ना। और रोक भी कैसे पाती जब अपना खुद का ही बेटा उसका साथ दे रहा हो। वैसे बता रहे हैं बीवी आने के बाद बेटा एकदम बदल गया है। हाँ भाई, सब इनके जैसे थोड़ी ना होते हैं। वैसे हमने तो अपने आप को समझा ही लिया है कि रानी जी के नखरे सहने की आदत डाल ही लो। नखरे सहे मेरी जूती। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि कहा तो राज हम लोगों से लड़ाई कर रहा है कि ऐसी लड़की क्यों ढूंढी मेरे लिए, और अब उसी का हिमायती बन बैठा। आप भूल रही है, आप ही तो कह रही थी कि रानी की खूबसूरती देखकर वो सब कुछ भूल जाएगा। अरे इसीलिए तो आज अंदर मेरे कमरे को अपना कमरा समझकर चैन की नींद सो रही है। हे भगवान, तूने सपने तोड़कर अच्छा नहीं किया। रानी, लक्ष्मी, 5 करोड़। वैसे बता रहे हैं मुझे ज्यादा अक्ल तो है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि दुनिया में इतने चालाक लोग भी होते हैं। बैठे बैठाए कितना नुकसान हो गया है ना। आरती प्लीज, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तो क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? इतना सारा कर्जा किसके लिए निकाला? इस घर के लिए ही ना। और इतना करने के बावजूद कोई ये इल्जाम लगाता है कि राज को उसके पसंदीदा जीवन साथी नहीं मिला। ठीक है, ये भी सह लेंगे, बड़े जो ठहरे। लेकिन राज, देखा उसने कैसे सबके सामने रानी का साथ दिया। बस करो तुम अभी। हाँ ठीक है, चुप बैठती हूँ, सहने की आदत भी डाल लेती हूँ। एक तो तुम पर इतना सारा कर्जा है, अब तो ये भी नहीं सोचूंगी कि कभी हमने सी फेसिंग फ्लैट में रहने के बारे में सोचा भी था। तो लगता है इस बरसाती में ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये भी आदत डाल दूंगी। क्यों? हाँ, तुम अपनी सारी जिंदगी बरसाती में क्यों बिताओगी? जाने दो। वैसे बता रहे हमें तो तकलीफें सहने की आदत है, लेकिन रानी वो तो बेचारी। कोई बेचारी नहीं है वो। देखो, मुझे उसकी बेचारगी की परवाह नहीं है। हम इस कमरे में नहीं रहेंगे। मैं अभी जाकर माँ से कहता हूँ कि। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी जी कितनी परेशान है, ऊपर से ये सब बोल दोगे तो। तुम जाओ अपने ऑफिस से एक चक्कर मार के आओ। ऐसा मुंह लेकर घर में बैठे रहोगे तो मेरे आंसू भी नहीं रुकेंगे। जाओ। चलो आरती, अपने कमरे में शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। राजा की आएगी बारात।
रंगीली होगी रात मगन में नाचूंगी। अरे 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 आरती क्या कर रही है? तो क्या करूं मैं? एक दिन और अगर बरसाती में सोई ना तो वहीं सो जाऊंगी हमेशा के लिए। पता है रात को मच्छरों ने मेरा सारा खून चूस लिया। हाँ मैं मीठी तो मेरा खून भी मीठा ना, लेकिन बता देती हूँ आज से मैं इधर ही सोने वाली हूँ बस। जी एक मिनट इधर आ तू। अरे इधर आना। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, ये जो तू खेल खेल रही है ना हम लोगों के साथ, ये मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी, समझी? आज इसकी वजह से मेरे बच्चे ने आज हम लोगों से ऊंची आवाज में बात की, इसकी वजह से। अरे फूट ना कुछ अपने मुंह से, ऐसे खड़ी जैसे बुत खड़ा हुआ है। देख कैसे कर रही है, जैसे मेरी आवाज ही नहीं इसके कानों में पड़ रही। अब जाओ जाकर खाना ठूस लो, नहीं तो मेरे बेटे के आते हैं उसके फिर कान भरेगी और फिर उसकी 4-5 बातें हमें सुननी पड़ेंगी। अरे जा ना मनहूस, जा। आज से तू बरसाती में सोएगी, समझी? ये बेचारी मासूम बच्ची सारा दिन काम करती है और मच्छरों से काट काट के उसका बुरा हाल कर दिया। आज से तू बरसाती में नहीं सोएगी, समझी? जैसा आप कहें मम्मी जी। सोएगी है। वैसे बता रहे हैं, बुरा मत मानना। आज जरा मम्मी जी कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई ना। कोई बात नहीं, मैं उन्हें ठंडा पानी पिला के आती हूँ। हाँ ये तुम्हारे लिए, सोने के लिए। मच्छरों की दवाई लगा के सोना। हाँ वहां बहुत मच्छर है। गुड नाइट। एक बात मेरी कान खोलकर सुन, ये जो तू खेल खेल रही है ना हम लोगों के साथ, ये मैं तुझे खेलने नहीं दूंगी। मैंने तो सोचा था कि साक्षात लक्ष्मी जी विराजी हमारे घर में, लेकिन अब अरे मरती हुई लड़की हमारे मत्थे, उस धोखेबाज यशवर्धन मित्तल। अरे मरती हुई लड़की हमारे मत्थे, उस धोखेबाज यशवर्धन मित्तल। लेकिन अब अरे मरती हुई लड़की हमारे मत्थे, उस धोखेबाज यशवर्धन मित्तल।